डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र। ये क्या है? देखिए, इसके बारे में डिफाइन किया गया है कि यह दो वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी जो उपभोक्ता है उपभोग करता है और वह दो वस्तुओं का उपभोग करता है और उन दोनों वस्तुओं से को इस रूप में वह उपभोग करता है कि दोनों से उसे क्या होती है कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे में इसे हम एक ग्राफ पर बना सकते हैं। ग्राफ को बनाते हैं, ये रहा आपका ये y o x। अब यहां पर हम देखते हैं कि दो भोज्य पदार्थ ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं ब्रेड पकौड़े, पहला ब्रेड पकौड़े और दूसरा समोसे ले लेते हैं। ठीक है, पहला लिए ब्रेड पकौड़े और दूसरा समोसे। अब यहां पर ये कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यानी अब हमें 6 यूनिट हमने ले लिया। उपभोक्ता जो है पहले वह 5 पकौड़े और 1 समोसा का उपभोग करता है। पांच ब्रेड पकौड़े खाता है और क्या करता है 1 समोसा खाता है। उसे उतनी ही संतुष्टि मिलती है जितना वह 1 ब्रेड पकौड़ा कम कर दिया तो उसे 2 समोसे खाने पड़े। यानी इस लेवल पर भी उसे उतनी ही संतुष्टि मिल रही है। फिर 1 ब्रेड पकौड़े और कम करता है और वह पहुंचता है तीसरे नंबर पे। यानी उसे 1 ब्रेड पकौड़े कम करने पर 1 समोसे और बनाने हुए। इसी तरह से यदि हम 1 और कम कर दें तो 4 समोसे, 1 और कम कर दें तो 1 ब्रेड पकौड़े और 5 क्या है आपका समोसा। यानी इस तरह से देखा जाए तो एक नतोदर कर्व बन जा रहा है। यहां पर ऐसे एक कर्व बनेगा। इस तरह का एक कर्व बन जा रहा है। अब यहां पर देखा जाए यदि तो यहां पर 5 पकौड़े हैं और 1 समोसा है। यहां पर 4 पकौड़े 2 समोसे,
3 पकौड़े 3 समोसे, यहां पर 2 पकौड़े 4 समोसे, यहां पर देखिए ये ऐसे होगा, यहां पर 1 पकौड़े और 5 समोसे, यानी एक प्रकार का एक नतोड़ा बन जा रहा है। और इन सभी परिस्थितियों में इसे संतुष्टि क्या हो रही है, समान मिल रही है। तो इस तरह से इसे उदासीनता वक्र कहते हैं, इसे अनादिमान वक्र भी हम कहते हैं, इसे हम तटस्था वक्र भी कहते हैं। कभी कभी यह पूछता है यह ऊपर से नीचे की ओर ढालू क्यों होता है। आइए इसकी विशेषताओं को देखें। अगर विशेषताएं में पहला है कि यह बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। देखिए यह वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। कारण यह है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना पड़ रहा है। यानी आपकी संतुष्टि 5 समोसे 5 ब्रेड पकौड़े और 1 समोसे से है। यदि आप इसी संतुष्टि को पाना चाहते हैं तो आप 1 समोसे बढ़ा दीजिए और 1 ब्रेड पकौड़े बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। यानी एक के घटने पर दूसरा बढ़ जा रहा है, दूसरे के घटने पर पहला बढ़ जा रहा है। यानी तो क्या होगा, ये बाएं से दाएं की ओर ढालू ही होगा। ये पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है कि यह तटस्था वक्र, जो तटस्था वक्र है, यह एक दूसरे को न छूते हैं और न काटते हैं। तटस्था वक्र क्या करते हैं, यह पहला बताया गया कि बाएं से दाएं की ओर ढालू होते हैं। दूसरा हमने बताया कि ये वक्र ऐसे हैं कि यह एक दूसरे को न छूते हैं और न ही काटते हैं। यानी यदि ये है तो ऐसे होंगे, यानी यह एक्स अक्ष को न छुएंगे न काटेंगे, न ये खुद ही एक दूसरे को छुएंगे न काटेंगे। यानी यह वक्र एक क्या कर रहे हैं, तटस्था वक्र क्या है, ये एक दूसरे को न छूते हैं न काटते हैं। यानी ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। यानी उपभोग बढ़ रहा है, उपभोक्ता अपने उपभोग की क्षमता को बढ़ा रहा है, लेकिन यह एक दूसरे को न छुएंगे और न ही काटेंगे। दूसरा है यह ढलान बिंदु की ओर नतोदर होता है। तटस्था वक्र क्या होता है, यह ढलान बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है, इसलिए यह कभी भी नतोदर ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये वक्र कभी ऐसे नहीं बनेगा, यह वक्र कभी भी ऐसे नहीं बनेगा।
यह कभी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जब भी बनेगा यह वक्र कैसे बनेगा, ऐसे। क्योंकि कोई पूछे क्यों ऐसा नहीं होगा तो आप बताएंगे क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो जाती है, घट जाती है। दूसरा अगला है कि तटस्थ वक्र सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि देता है। यानी यदि कई वक्र हो सबसे इसमें तटस्थता में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि देता है। सबसे अधिक संतुष्टि देता है। कहा जा रहा है कि यह एक वक्र है, IC1 IC2 IC3, इसमें सबसे अधिक संतुष्टि कौन दे रहा है, तो सबसे अधिक संतुष्टि ये वाला वक्र देगा। क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा ब्रेड पकौड़े और ज्यादा समोसे को कर रहे हैं, यहाँ पर आप कम ब्रेड पकौड़े कम समोसे, यहाँ पर सबसे कम, तो सबसे कम संतुष्टि ये, उससे अधिक ये, सबसे अधिक ये। यानी जो आईसी कर्व जितना अधिक होगा उतनी ही संतुष्टि क्या होगी, अधिक होगी। इस तरह से एक और है कि तटस्थ वक्र यह एक्स तथा वाई अक्ष को न छूते हैं और न काटते हैं। यानी यह क्या करते हैं, यक्ष तथा वाई अक्ष को कभी छूते नहीं हैं और कभी काटते नहीं हैं। उपभोक्ता की तटस्थ वक्र की ढाल क्या होती है, समानांतर होती है, इसलिए यह एक दूसरे को नहीं कभी छूते हैं और नहीं कभी काटते हैं। इस तरह से आपने देखा तटस्थ वक्र और इसके आगे अगले